नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने आज देश के कोविड योद्धाओं के प्रति एकता और सम्मान का किया प्रदर्शन। रांची में भी हेलीकॉप्टर से कोविड अस्पतालों पर की गई पुष्प वर्षा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में देश के आधे हिस्से में कामकाज पूरी तरह शुरू हो जाएगा। प्रवासी मजदूरों और छात्रों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों का संचालन जारी। कोटा से छात्रों को लेकर विशेष ट्रेन आज पहुंचेगी धनबाद। और चरही के समीप घाटों मोड़ पर आज सुबह हुई सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। सशस्त्र बल ने आज देश के कोरोना योद्धाओं के साथ एकजुटता का प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य पेशेवरों, सुरक्षा अधिकारियों, सफाई कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े कामगारों और मीडिया कर्मियों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए सेना ने कोविड अस्पतालों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुश्किल घड़ी में सशस्त्र बलों ने हमेशा भरपूर सहयोग किया है और कोरोना योद्धाओं के साथ एकजुटता का उनका प्रदर्शन भी बेहद महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों को शुभकामनाएं दी हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने वाले योद्धाओं के सम्मान में आज राजधानी रांची में हेलीकॉप्टर से रिम्स और सीसीएल अस्पताल में वहां उपस्थित डॉक्टरों, नर्स, टेक्नीशियन सहित उन तमाम कर्मचारियों पर पुष्प वर्षा की गई जो इस कोरोना की लड़ाई में शामिल हैं। सुबह 10:30 बजे सबसे पहले रिम्स में, फिर सीसीएल अस्पताल पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 115 हो चुकी है। कल देवघर में 2 पॉजिटिव मरीज मिले। राज्य में अब तक कोरोना के 89 एक्टिव मामले हैं। इसमें सिर्फ रांची जिले में 71 एक्टिव मामले हैं। रांची में अब तक 83 मामले मिल चुके हैं। दिन में 10 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य फंसे हुए लोगों को लाने के लिए कुछ विशेष रेलगाड़ी राज्य सरकारों के अनुरोध पर चलाई जा रही हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सभी यात्री ट्रेन सेवाएं निलंबित रहेंगी और रेलवे केवल उन्हीं यात्रियों को स्वीकार कर रहा है जिनके लिए राज्य सरकारों ने सूची उपलब्ध कराई है। किसी अन्य यात्री या व्यक्ति को यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन आने की अनुमति नहीं है और न ही किसी स्टेशन पर टिकट बेचे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोविड-19 से मुकाबले में आयुर्वेद के साथ मानक आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के उपयोग के लिए आयुष मंत्रालय की सराहना की है। कोविड-19 महामारी पर विभिन्न विशेषज्ञों के साथ जारी विचार विमर्श में श्री नड्डा ने कल आयुर्वेद चिकित्सकों से बातचीत की। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी यानी आयुष मंत्रालय की सराहना करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि मंत्रालय ने इस संक्रमण से मुकाबले के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी सुझाव दिए हैं। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोग्य सेतु पर ऐप पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। कल ट्वीट में श्री प्रसाद ने कहा कि आरोग्य सेतु लोगों को कोरोना से बचाने वाला उपयोगी ऐप है। उन्होंने कहा कि इसमें डेटा सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। श्री प्रसाद ने कहा कि आरोग्य सेतु की दुनिया भर में तारीफ हो रही है और इस ऐप को किसी निजी ऑपरेटर ने तैयार नहीं किया है। इससे पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि इस ऐप के जरिए निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने ऐप की डेटा सुरक्षा और निजता संबंधी मुद्दे भी उठाए थे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में कल से व्यावहारिक तौर पर लगभग आधे देश में कामकाज शुरू हो जाएगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि लॉकडाउन से हमें सफलता मिली है और कोरोना महामारी को रोकने में अन्य देशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि विपक्ष केवल दोषारोपण में लगा हुआ है और उसके पास विचार विमर्श का कोई एजेंडा या मुद्दा नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा आज रात 9 बजे से राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर प्रसारित किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से भगवान श्री कृष्ण की महिमा की कथा देखने की अपील की है। दर्शकों का पसंदीदा धारावाहिक श्री कृष्ण आ रहा है डीडी नेशनल, फ्री डिश और अन्य डीटीएच चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें। फ्री डिश 001, टाटा स्काई 114, एयरटेल 148, सन डायरेक्ट 302, वीडियोकॉन DTH 149, डिश टीवी 193 और डेन 138। आगामी आकर्षण धारावाहिक श्री कृष्ण। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR_News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में प्रवासी मजदूरों और दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों की वापसी विशेष ट्रेन से शुरू हो गई है। प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लेकर 2 विशेष ट्रेन रांची पहुंच चुकी है। वहीं तीसरी विशेष ट्रेन आज कोटा से छात्रों को लेकर धनबाद पहुंचेगी। इसके अलावा आज केरल से प्रवासी मजदूरों को लेकर एक विशेष ट्रेन हटिया पहुंच रही है। इससे पहले कोटा से 970 छात्र छात्राओं को लेकर विशेष ट्रेन हटिया पहुंची, जिन्हें सरकार द्वारा सकुशल अपने अपने गृह जिलों तक पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य से बाहर फंसे उन सभी प्रवासी मजदूरों को सरकार वापस अपने राज्य में लाएगी। कोटा में अध्ययनरत 138 छात्रों का दल कल देर रात हजारीबाग पहुंचा। जिला प्रशासन ने सभी छात्र छात्राओं की मेडिकल स्क्रीनिंग करने के बाद घर भेज दिया। प्रशासन ने सभी छात्र छात्राओं को 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया है। इधर साहिबगंज जिले में भी कोटा से 69 छात्र छात्राएं आज विशेष ट्रेन से पहुंचेंगे। कल रात 9 बजे विशेष ट्रेन विद्यार्थियों को लेकर कोटा से धनबाद के लिए प्रस्थान कर चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार सभी प्रवासी मजदूरों को वापस लाएगी। कल दक्षिणी और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के सांसदों और विधायकों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद उन्होंने कहा कि एक साथ सभी मजदूरों को वापस लाना संभव नहीं है, इसलिए दूसरे राज्यों में फंसे शेष मजदूर धैर्य रखे, उन्हें भी सरकार वापस लाएगी। उन्होंने कहा कि वैसे मजदूर जिन्होंने अब तक मुख्यमंत्री विशेष सहायता मोबाइल ऐप के माध्यम से निबंधन नहीं कराया है, वे शीघ्र ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग अपने निजी वाहनों से प्रवासी छात्रों और मजदूरों को लाने की इच्छा रखते हैं, वे अपने अपने जिलों के उपायुक्त से अनुमति लेकर दूसरे प्रदेशों में जा सकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पीएमसीएच में इलाजरत झारखंड पुलिस के जवान रजनीश कुमार चौबे के समुचित इलाज के लिए आवश्यक मदद करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि साहिबगंज मंडल कारा में पदस्थापित सिपाही रजनीश कुमार चौबे को अपराधियों ने खदेड़कर 3 गोली मार दी थी। इसके बाद उसे पटना स्थित पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री को बताया गया कि इलाज में किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। दूसरे प्रदेशों में फंसे प्रवासी मजदूर और छात्र छात्राओं को लाने के लिए कोडरमा जिला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारी की गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता। प्रवासी मजदूर और दूसरे प्रदेशों में फंसे छात्रों को वापस लाने की कवायद में कोडरमा जिला प्रशासन पूरी तरह से जुट गया है। आज भी स्पेशल ट्रेन से 142 छात्र कोटा से धनबाद पहुंचेंगे और उसके बाद धनबाद से बस के जरिए इन छात्रों को कोडरमा लाया जाएगा। कोडरमा के जेजे कॉलेज में विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां छात्रों को स्क्रीनिंग के बाद उनके घर पहुंचाया जाएगा और उन्हें होम क्वारंटाइन की सलाह दी जाएगी। इसके अलावा दूसरे प्रदेश
प्रदेशों में रह रहे प्रवासी मजदूरों को भी वापस कोडरमा लाने की तैयारी की जा रही है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से मजदूरों को वापस कोडरमा लाया जाएगा और सभी मजदूरों को स्क्रीनिंग के बाद होम क्वारंटाइन की सलाह दी जाएगी। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। गढ़वा जिले के बंसीधर नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर आज सुबह करीब 4:30 बजे एक ट्रक और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई जबकि एक महिला और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक गढ़वा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव निवासी मकसूद अंसारी बताया गया है, जबकि घायल उसकी पत्नी सहीना बीवी और 1 महीने के बच्चे को इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रांची पटना राष्ट्रीय उच्च पथ 33 पर चरही थाना के समीप घाटो मोड़ पर आज सुबह हुई सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायलों को इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। घटना के संबंध में हमारे हजारीबाग संवाददाता ने बताया कि सुबह 7:30 बजे के करीब अनियंत्रित एक ट्रेलर घाटो मोड़ पर सड़क किनारे मौजूद फुटपाथ दुकानों में घुस गया। इस घटना में वहां मौजूद 4 स्थानीय लोगों की मौत हो गई जबकि ट्रेलर चालक सहित 3 घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक ओम प्रकाश और चुरचू प्रखंड विकास पदाधिकारी नीतू सिंह वहां पहुंचे। घटना की जानकारी के बाद स्थानीय लोग जुट गए और प्रशासनिक पदाधिकारियों से सड़क पर फ्लाईओवर की मांग करने लगे। उपायुक्त भुवनेश प्रताप सिंह ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को मुआवजा के लिए प्रस्ताव बनाकर देने की बात कही। इधर परिजनों व ग्रामीणों की मांग है कि प्रत्येक मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने आज देश के कोविड योद्धाओं के प्रति एकता और सम्मान का किया प्रदर्शन। रांची में भी हेलीकॉप्टर से कोविड अस्पतालों पर की गई पुष्प वर्षा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में देश के आधे हिस्से में कामकाज पूरी तरह शुरू हो जाएगा। प्रवासी मजदूरों और छात्रों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों का संचालन जारी। कोटा से छात्रों को लेकर विशेष ट्रेन आज पहुंचेगी धनबाद। और चरही के समीप घाटो मोड़ पर आज सुबह हुई सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।